एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। दुख मिलने से रब की प्राप्ति होती है, सुख मिलने से रब के साथ वियोग होता है। क्योंकि जब मनुष्य सुखों से भरपूर होता है तब ईश्वर से मिलाप की इच्छा ही नहीं होती। हे प्रभु, आप सारी सृष्टि के करनहार हो, आपके आगे मेरी कोई कीमत नहीं है। जो मैं करता हूँ वो नहीं होता, अर्थात जो तू करता है वही होता है। मैं तुझसे बार बार बलिहार जाता हूँ, क्योंकि तू सारी कुदरत में बस रहा है। तेरी कुदरत का अंत नहीं जाना जा सकता। सृष्टि में तेरी जोत है और जोत में तेरी सृष्टि है। तू अपने अद्भुत कला शक्ति के कारण जीवों में भरपूर हो रहा है। तू सच्चा मालिक है। तेरा गुणगान करना कितना सुंदर है। जिसने तेरे सच्चे मन से गुणगान किया है वही संसार सागर से पार हुआ है। वह बातें सारी उस परमात्मा की है। जो कुछ उस परमात्मा ने करना है वही कर रहा है। इस बाणी का नाम 100 दर है, क्योंकि इस बाणी की शुरुआत 100 दर से होती है। एक अद्वितीय परमात्मा की प्राप्ति सद्गुरु से होती है। हे प्रभु, वो द्वार तेरा कैसा है, वह घर तेरा कैसा है, जहाँ बैठकर तू सभी जीवों की संभाल कर रहा है। तेरे अनगिनत बाजे बजते हैं। उन बाजों को तेरे अनेक बजाने वाले हैं। अनेक तेरे राग रागनियों समेत गाते हैं। अनेक तेरे गाने वाले हैं। प्रकृति में वायु, जल और अग्नि तेरा गुणगान करते हैं, और धर्मराज भी तेरे द्वार पर गाता है। चित्रगुप्त जो लेखा लिखना जानते हैं, जिनके लिखे हुए लेखे की धर्मराज विचार करता है, वो भी तेरा गुणगान करते हैं। हे प्रभु, तुझे शिव, ब्रह्मा तथा देवते गाते हैं। देवताओं के दलों के साथ इंद्र अपने सिंहासन पर बैठकर तेरे गुणगान करते हैं। सिद्ध पुरुष और संत जन विचार कर तेरा गुणगान करते हैं। यति सती और विनम्र जन तेरा गुणगान करते हैं। शूरवीर और बलवान तेरा गुणगान करते हैं। पंडित ऋषियों के ग्रंथ युगों युगों वेदों के साथ पढ़ के तेरा गुणगान करते हैं। स्वर्ग, नर्क और पाताल लोक की सुंदर स्त्रियां जो मन को मोह लेने वाली हैं, वे सभी तेरा गुणगान करती हैं। आपके निर्मित किए 14 रत्न 68 तीर्थों के साथ तेरा गुणगान करते हैं। बड़े बलवान योद्धे तेरा गुणगान करते हैं। तुझे खंड, ब्रह्मांड और मंडल गाते हैं। वही तुझे गाते हैं जो तुझे अच्छे लगते हैं, और तुझे अच्छे वही लगते हैं जो तेरी सुंदर भक्ति के रंग में रंगे हुए हैं। और कितने भक्त जो तेरा गुणगान करते हैं वह मेरी याद में नहीं आते। गुरु नानक देव जी कहते हैं, मैं उनका विचार क्या करूं? वह सच्चा मालिक ही वास्तव में सदा सच्चा है और उसकी सच्ची बड़ाई है। अब भी हाजिर है, आगे भी होगा, ना मरता है ना मरेगा। जिसने यह संसार की रचना की है, तरह तरह के रंगों और शरीरों को रच रच कर जिसने माया द्वारा सृष्टि पैदा की है, अपने बनाए हुए संसार को देखता है जैसे उसकी इच्छा होती है। जो उसे स्वीकार हो वही करता है, उस पर हुक्म नहीं कर सकता। वह मालिक बादशाहों का भी बादशाह है। सभी जीवों को उसकी आज्ञा में रहना चाहिए। प्रभु की शक्ति देखकर सभी उसको बड़ा कहते हैं, लेकिन वह प्रभु कितना बड़ा है वह तो देखकर ही पता लगाया जा सकता है। जिस जीव ने उसका मूल्य पा लिया तो फिर उसके लिए उसका कथन करना मुश्किल है। जो तेरा कथन करते हैं वह तुझ में ही समा जाते हैं। हे मेरे बड़े मालिक, तू बड़ा, गहरा और गुणों का सागर है। तुझे कोई नहीं जानता कि तेरा कितना बड़ा हुक्म है। सभी बुद्धिमान जीवों ने मिलकर तेरा ध्यान लगाया। सब परखने वालों ने मिलकर तेरी कीमत पाई, जैसे ज्ञानी ध्यानी के गुरुओं ने पाई। वास्तव में तेरी तिल मात्र भी बड़ाई नहीं की जा सकती। सभी सत्य, सभी तप, सभी अच्छे कर्म और सिद्ध पुरुषों की बड़ाइयाँ, इन सभी की प्राप्ति तेरे बिना किसी ने नहीं पाई। यह आपकी कृपा से मिलती है, नहीं तो रुकी रहती है। भला कहने वाला क्या विचार कर सकता है? तेरी स्तुति से तेरे भंडार भरे हुए हैं। जिसको तू अपनी मर्जी से दे, उस पर किसी का क्या जोर है।
उसकी तो तू इज्जत रखने वाला है। एक बार गुरु नानक देव जी खाना पीना छोड़कर भक्ति में लीन रहने लगे तो माता को अपने पुत्र की दशा देखकर चिंता होने लगी। तो उन्होंने अपने पुत्र से पूछा कि तुम उदास क्यों हो बेटा, अपना ऐसा हाल क्यों बना लिया। तो गुरु नानक देव जी ने अपनी माता को उत्तर देते हुए कहा, प्रभु का नाम जपता हूँ तो जी उठता हूँ, अगर भूल जाऊँ तो मर जाता हूँ, परंतु सच्चे नाम का कहना बहुत मुश्किल है। मुझे तो अब सच्चे नाम की ही भूख लगती है, उस भूख से सब दुखों को ही खा जाता हूँ। हे मेरी माता, तो मैं उसे क्यों भूलूं? वह तो सच्चे नाम वाला सच्चा साहिब है। सच्चे नाम की बड़ाई करना तिल मात्र है। सब कह कर थक चुके हैं, परंतु उस परमात्मा की कीमत किसी ने नहीं पाई। यदि मनुष्य मिलकर कहने भी लग जाएं, तब भी वह बड़ा नहीं हो जाता और उनके ना कहने से वह प्रभु छोटा नहीं हो जाता। ना उस सच्चे की मृत्यु होती है, ना ही उसे कोई शोक होता है। वह सदैव ही देता है, कभी भी उसकी दी हुई वस्तुएं खत्म नहीं होती। इतने सारे गुणों से भरपूर और कोई नहीं है, ना कोई पहले हुआ है ना कोई होगा। जितना बड़ा तू आप है, उतनी बड़ी तेरी दातें हैं। जिस प्रभु ने दिन के बाद फिर रात बनाई है, जो अपने मालिक को भूल जाते हैं, वास्तव में नीच जाति के हैं। प्रभु के नाम के बिना मनुष्य नीच है। गुरु रामदास जी को अपने विवाह के समय श्री गुरु अमरदास जी ने कहा, बेटा जो चाहिए वह मांग लो। तब श्री गुरु रामदास जी ने उनसे जो मांगा वह इस प्रकार है, हे परमात्मा स्वरूप सद्गुरु जी, आप जी से मैं प्रार्थना करता हूँ कि हम तुच्छ जीव आपकी शरण में आए हैं, कृपया करके नाम का प्रकाश करो। हे मेरे मित्र गुरुदेव, मुझे राम नाम का प्रकाश कीजिए। गुरु शिक्षा द्वारा राम नाम मेरा प्राणों का सहायक हो और प्रभु की स्तुति हमारी प्रार्थना हो। हरिजनों के बड़े से बड़े भाग्य हैं जिन भक्तों की हरि नाम में श्रद्धा और प्रेम है। हरि का नाम मिले तो उनको संतुष्टि होती है। साथ संगत में मिलकर गुणों का प्रकाश होता है। जिन्होंने हरि नाम का रस नहीं पाया, वह भाग्यहीन जम के वश पड़ेंगे। जो मनुष्य सद्गुरु की संगत की शरण में नहीं आते, धिक्कार है उनको। जिन हरिजनों ने सद्गुरु की संगत प्राप्त की है, उनके माथे पर अच्छे लेख लिखे हुए हैं। सत्संगत धन्य धन्य है, जिससे हरि रस प्राप्त होता है और सत्संगत में आने से उसको नाम का प्रकाश होता है। एक बार श्री गुरु अर्जन देव जी अपने पिता के कहने के अनुसार अमृत सरोवर पर काफ़ी माया खर्च कर रहे थे, जिस पर लंगर की जगह पर मिस्सी रोटी ही बनाई जाने लगी। एक समय भाई गुरुदास जी ने ऐसी स्थिति देखकर चिंता प्रकट की। गुरु अर्जन देव जी ने उत्तर देते हुए ऐसे कहा, हे भाई गुरुदास जी, तुम इतनी चिंता क्यों करते हो, जबकि ईश्वर को इसकी चिंता है। उस पर ईश्वर ने पर्वतों के पत्थरों में पैदा करके उनका भोजन पहले से ही वहाँ रखा है। हे मेरे प्यारे जी, जो सत्संगत में आ मिलता है वही पार होता है। गुरु की कृपा से संतोष पाया है, सूखी लकड़ी की तरह मन हरा हो जाता है। माता पिता लोक पुत्र तथा स्त्री कोई भी किसी का सहारा नहीं है। परमात्मा सब जीवों को रोज़ी पहुंचाता है, तो अपने मन में चिंता क्यों की। कूंज पक्षी उड़ते उड़ते सैकड़ों कोसों दूर आ जाती है। उसने अपने पीछे बच्चे छोड़े होते हैं। उनको कौन दाना खिलाता है, वह कौन दाना देता है। कूंज तो बस मन में अपने बच्चों की याद ही रखती है। कहने का भाव यह है कि प्रभु ही सबका ध्यान रखता है, पेट भरता है। सभी खजाने और 18 सिद्धियाँ वाहेगुरु ने अपने हाथ की हथेली पर रखी हुई है। गुरुजी कहते हैं कि हम बार बार बलिहार होकर सदा ही बलिहार जाते हैं।
हे वाहेगुरु, तेरे पारावार का कोई अंत नहीं है। किसी भक्त ने इच्छा प्रकट की कि परमात्मा कैसा है, तो गुरुजी कहते हैं वह निरंकार, अकाल पुरख, माया रहित है और यह प्रभु वेद शास्त्रों से अगम है और अपार है। सभी जीव ही तुझे याद करते हैं जी। हे सृष्टि के रचनहार, सभी जीव तुम्हारे पैदा किए हुए हैं जी। तू ही सभी जीवों को देने वाला दाता है। हे संत पुरुषों, उस हरि का स्मरण करो जो सब दुखों को दूर करने वाला है। हरि आप ही मालिक है, हरि आप ही सेवक है। तो ये जीव बेचारा क्या है? तू प्रत्येक शरीरों में समाया हुआ है। तू एक ही सब में समा रहा है। कुछ तेरे देने वाले हैं और कुछ तेरे मांगने वाले हैं। वास्तव में तो तू आप ही मालिक है और आप ही भोगने वाला है। मैं तेरे बिना और किसी को नहीं जानता। तू पूर्ण परमात्मा, तेरा कोई अंत नहीं है। मैं तेरे क्या क्या गुण कहकर तेरा वर्णन करूं? जो जीव तेरी सेवा स्मरण करते हैं, दास उन सब से बलिहार जाता है। हे प्रभु, जो जीव तेरा स्मरण करते हैं, सिमरन करते हैं, वह संसार में सुखी बसते हैं। वह मुक्त हो गए हैं। जिन्होंने प्रभु का सिमरन किया, उनकी यमों की फांसी ही टूट गई है।